कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, सन्नाटा और अचानक एक चीख। सालेम, जो कि तमिलनाडु की एक छोटी सी जगह है, कि एक 14 साल की बच्ची की उसके अपने घर पे ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हाय गाइस, आई एम एडवोकेट ललिता एंड वेलकम बैक टू लॉ पल्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बिना डॉग आइडेंटिफिकेशन यानी कोर्ट में पहचान करना कमज़ोर सबूत माना जाता है। सो लेट्स डाइव इनटू द लीगल डिटेल्स। एक मुजरिम और एक बेगुनाह के बीच का फासला सिर्फ एक शिनाख्त परेड यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। ऐसा प्रोसीजर होता है जहां सस्पेक्ट को सिमिलर लुकिंग लोगों के साथ खड़ा करवाते हैं एंड विटनेस हैज़ टू पिक देम आउट। ये जो DIP है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल या मजिस्ट्रेट के सामने होती है। इस केस में पुलिस ने एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल सॉर्ट कर लिया। दे स्किप्ड द DIP एंड दैट वन मिसिंग स्टेप लेड टू 8 years ऑफ रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट। 8 साल की सलाखों के पीछे की ज़िंदगी सिर्फ एक गलत पहचान, डॉग आइडेंटिफिकेशन की वजह से, जो ट्रायल के दौरान सीधी कोर्ट रूम में होती है। हम जानेंगे कि क्यों प्रोसीजर का पालन ना करना इंसाफ का गला घोटना जैसा है। इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, अ सिंगल मिस्टेक कैन कॉस्ट अ लाइफ टाइम। 14 दिसंबर 2014 की वो रात, सालेम, तमिलनाडु की। A 14-year-old girl was murdered in cold blood. The only clue, a man in a green monkey cap seen running into the shadow and a man wearing helmet. केस के फैक्ट्स को अगर हम समझें, दोरईराज की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी हरिणी और 14 साल की छोटी बेटी सेलेम तमिलनाडु में रहते हैं। एक रात दोरईराज अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण वे घबरा जाते हैं। ऑफिस से जल्दी घर आ जाते हैं। सीढ़ियों पर 2 आदमियों को नीचे उतरते हुए देखते हैं। उनमें से एक हेलमेट पहने हुए होता है और दूसरा ग्रीन मंकी कैप में होता है। जब दोरईराज अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो उनकी छोटी बेटी की बॉडी एक्सट्रीमली इंजर्ड कंडीशन में फ्लोर पर होती है। किसी तरह वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं जहां उसकी बेटी का डेथ हो जाता है। पुलिस आती है। इस केस में 2 गवाह हैं, 2 विटनेस हैं। एक विटनेस दोरईराज हैं जो डिसीज के फादर हैं और दूसरे विटनेस हैं उनके नेबर जिन्होंने दरवाज़ा नॉक होते हुए देखा था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस P. शशि कुमार जो कि एक्यूज्ड 1 है और युगादिथन जो कि एक्यूज नंबर 2 है, ये 2 सस्पेक्ट को अरेस्ट करती है। हरिणी जो कि डिसीज की बड़ी बहन है, उन्होंने पुलिस को ये बताया कि जो एक्यूज नंबर 2 है युगादिथन, वो डिसीज को थ्रेट करता था और उनके लिए वन साइडेड फीलिंग्स भी थी। इन्वेस्टिगेशन और व्हाट्सएप मैसेजेस से ये पता चला कि वो उसे स्टॉक करता था और ये भी प्रूव हो जाता है कि उसके पास मोटिव था। और पुलिस को वो नाइफ भी एक्यूज 2 के पास से मिली जिससे डिसीज का थ्रोट कट हुआ था। Accused 2 was convicted for murder, but accused 1 जो कि P. शशि कुमार है, इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला rather than circumstantial evidence, only testimony of 2 witnesses। प्रोसिक्यूशन का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और इन 2 गवाहों की गवाही पर टिका था। बट आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन एज अ लीगल माइंड। अगर आपने किसी अजनबी को रात के अंधेरे में चेहरे पर मंकी कैप पहने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए देखा है, तो क्या आप इसे सालों बाद भी पहचान सकते हैं? द लॉ सेज आइडेंटिफिकेशन इज़ डबल एज स्वॉर्ड। यहाँ पुलिस ने एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई ही नहीं। सालों बीत गए, मामला ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा। गवाहों ने सीधे कोर्ट के डॉग कटघरे में खड़े इंसान की तरफ उंगली उठाई और कहा, यही वो कातिल है। दिस इज़ कॉल्ड डॉग आइडेंटिफिकेशन। ट्रायल कोर्ट ने इस पर भरोसा किया और P. शशि कुमार को कन्विक्ट कर दिया। 8 साल जेल में बिताने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस सुधांशु दुलिया और जस्टिस प्रसन्ना B. वार्ले की बेंच के सामने द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड अ शार्प क्वेश्चन, वेयर इज़ द DIP? अगर मुजरिम विटनेस के लिए कंप्लीट स्ट्रेंजर था तो उसका पहचान करना तो एक सेटअप जैसा है। द सुप्रीम कोर्ट सेड 3 थिंग्स।
द फैटल फ्लो। बिना टीआईपी के अगर गवाह किसी अजनबी को पहली बार कोर्ट में पहचानता है तो वह सबूत एक्सट्रीमली वीक है। दूसरा, द मंकी कैप मिस्ट्री। जब चेहरा ढका हो और रोशनी कम हो तो पहचान पर भरोसा करना नामुमकिन है। तीसरा, द बेनिफिट ऑफ डाउट। कानून का सुनहरा नियम, जब तक शक के घेरे से बाहर साबित ना हो मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती। रिजल्ट इससे ये निकल के आता है कि पी शशि कुमार की सज़ा रद्द कर दी गई। ही वॉज एक्विटेड एंड सेट फ्री। यह केस हमें सिखाता है कि प्रोसीजरल लॉ सिर्फ कागज़ों के लिए नहीं बल्कि इंसाफ की बुनियाद है। एक छोटी सी चूक, द मिसिंग टीआईपी, पूरे केस को ख़त्म कर सकती है। क्या आपको लगता है कि पुलिस की लापरवाही से कातिल बच निकला या एक बेगुनाह को 8 साल की सज़ा काटनी पड़ी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। आई एम एडवोकेट ललिता। कानून की ऐसी ही रोमांचक कहानियों और बारीकियों के लिए जुड़े रहें लॉ पल्स के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।